जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम रिवीजन क्लास की निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम बता देंगे कि क्लास में। आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो निर्देशांक ज्यामिति जो हमने पढ़ाई रेगुलर क्लास में, उसमें आप देखना बहुत अच्छे से समझाया, हर चीज़ प्रूव करके दिखाइए। यहाँ हम क्रैश कोर्स के हिसाब से केवल कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे मतलब अगर आप यहाँ पे समझ गए तब भी आप बोर्ड में अच्छा कर जाएंगे। अगर आपको मैथ में बहुत इंटरेस्ट है तब आपको रेगुलर क्लास जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। ये जो क्लास होती है, जो रिवीजन वाली क्लास है, ये सब बोर्ड के उन छात्रों के लिए है जो पहले से नहीं पढ़ते हैं और चाहते कुछ अच्छा सा मिल जाए थोड़ा सा, और हम उसको पढ़ के पास हो जाए। इसको पढ़ के हम गारंटी देते हैं कि इस क्लास को भी आपने अच्छे से पढ़ा, आपके पास सिर्फ ना कि आप पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर आएंगे आपके मैथ में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या समझाते थे कुछ निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में ये है ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक। इसको एक्स डैश, ये वाई डैश। देखो ये समकोणीय अक्ष होता है। समकोणीय अक्ष क्यों होता है? क्योंकि ये एक्स और वाई ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समकोणीय अक्ष, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, ठीक। अब एस अक्ष में, अगर एस अक्ष में हम इधर चलते हैं, एस अक्ष के लिए इधर चलते हैं तो प्लस चिन्ह लेते हैं, ठीक है। एस अक्ष में इधर चलते हैं तो माइनस चिन्ह लेते हैं, ठीक। वाई अक्ष में ऊपर चलते हैं तो प्लस चिन्ह लेते हैं। वाई अक्ष में नीचे चलते हैं तो माइनस चिन्ह लेते हैं, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं। मान लो कोई बिंदु है P x, y, ठीक है। अब इसमें P बिंदु है, इसके जो x निर्देशांक है इसको हम कहते हैं भुज, हिंदी में इसको कहते हैं कोटि, ठीक है। अब x बिंदु कैसे आया? बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है? एस एक्स, यहां से यहां तक की दूरी। और y कैसे आया? मूल बिंदु से यहां से यहां तक की दूरी, वो क्या है? y, यहां से यहां तक की दूरी x, y, ठीक है। मूल बिंदु से बीजीय दूरी, एस अक्ष की मूल बिंदु से बीजीय दूरी क्या होती है? मॉड ऑफ ए। जैसे कोई बिंदु P ऑफ A, B है। अब इसकी मूल बिंदु से बीजीय दूरी, एस अक्ष की मूल बिंदु से बीजीय दूरी ज्ञात करनी है तो मॉड ऑफ ए होगा, क्योंकि वो मूल बिंदु से बीजीय दूरी इधर भी हो सकता है एस अक्ष और इधर भी हो सकता है, इसलिए मॉड लगाते हैं। मॉड लगाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक। ये हमको ऐसे, ये ना समझ आता हो तो ऐसे लिख लेंगे, मूल बिंदु से बीजीय दूरी प्लस माइनस ए। वाई अक्ष की मूल बिंदु से बीजीय दूरी प्लस माइनस बी, ठीक है। अब चिन्ह सहित एक बार बता दें, पी बिंदु यहाँ पर है, दोनों पॉजिटिव। पी बिंदु अगर यहाँ पर होगा, यही पी बिंदु, तब इसमें एस एक्स इधर आया ना, तब एक्स माइनस का। लेकिन बी जो वाई अक्ष है वो तो ऊपर है, एस अक्ष के ऊपर है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। ये मिटा दें यहाँ पे। इसमें अगर पी पॉइंट है तब देखो एक्स इधर है ना, माइनस। अब वाई भी एस अक्ष के नीचे है, ये एस अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एस अक्ष के नीचे है ना, तो वाई भी माइनस होगा, ठीक। अब पी पॉइंट अगर यहाँ पे होता तब वही कोऑर्डिनेट होते तो तब ए यहाँ पर देखो, ए एक्स है, वाई के इधर है ना मूल बिंदु से, तब ये पॉजिटिव होगा। और वाई, और जो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि मूल बिंदु से मतलब एक्स के नीचे है ना, एक्स के नीचे है इसलिए माइनस, ठीक। एक्स जो होते हैं वाई से इधर पॉजिटिव चलता है और वाई अक्ष के इधर माइनस चलता है, और वाई का निर्देशांक एस अक्ष के ऊपर पॉजिटिव चलता है, एस अक्ष के नीचे माइनस चलता है, ठीक। इस चीज को आप याद रखना इस चीज से, ठीक। सारे एक ही बिंदु है, उसको अलग अलग चतुर्थांश में
कैसे व्यक्त करते हैं वो देख लो। ठीक है, इसीलिए एस अक्ष की बीजीय दूरी क्या बताई थी हमने, प्लस माइनस है, और वाई अक्ष की प्लस माइनस बी। ठीक, ये आप कोऑर्डिनेट को अच्छे ढंग से सीख गए, इससे काम चलेगा आपका। अब 2-3 फार्मूले हैं, केवल 2 ही फार्मूले हैं, इसके ज्यादा फार्मूले भी नहीं है। देखिए इसमें दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र क्या होता है, मान लो दो बिंदु हैं ए कॉमा बी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1। इसके कोऑर्डिनेट कहाँ है, x2 कॉमा y2। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दूरी हमें को ज्ञात करनी है। तब दूरी का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। इसको x1 x2 कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर स्क्वायर है तो जो भी प्लस माइनस चिन्ह होगा बाद में हट जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है दूरी का सूत्र। इसको याद रखना है, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। अब देखिए अगला एक पॉइंट है कि हम एक बिंदु लेते हैं P Q R और हम देखते हैं कि ये समरेखीय है या नहीं। समरेखीय होने के लिए पता क्या कंडीशन रहेगी, समरेखीय होने के लिए कंडीशन, देखो बिंदु P Q R समरेखीय होंगे यदि पी आर की जो दूरी है वो बराबर होगी किसके, पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक, अगर ये इसकी बिंदु के बीच की दूरी पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर होगी तब ये बिंदु कैसे होंगे, समरेखीय होंगे, अन्यथा समरेखीय नहीं होंगे। समरेखीय मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। ठीक है, ठीक। अब इसमें भी दूरी का सूत्र का यूज करते हैं, इसलिए दूरी के सूत्र के बाद हमने से आपको इसको बताया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, फिर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना और पी क्यू इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखना क्या ये पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करता तो बिंदु समरेखीय है। सवाल आपको करा के दिखाएंगे हम। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है इसमें दूरी सूत्र के बाद इसमें अगला आता है विभाजन का सूत्र। ठीक है, हमने पूरा प्रूफ करके दिखाया विभाजन का सूत्र कैसे आता है। हम आपको यहाँ पर केवल विभाजन का सूत्र ही बताएंगे। पहले इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये है विभाजन का सूत्र। विभाजन के सूत्र में दो विभाजन होते हैं, अंतः विभाजन, एक बाह्यता विभाजन। हमारे सिलेबस में अभी केवल अंतः विभाजन ही है, तो हम अंतः विभाजन ही पढ़ेंगे। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, ये होता है अगर होगा कि ये दो बिंदु, इन दो बिंदुओं को इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन सा, पी पॉइंट ए बी को पी पॉइंट M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तब हमको P के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। ये क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। इसके निर्देशांक दिए रखे होंगे, इन दोनों के निर्देशांक भी दिए रखे होंगे, तब ज्ञात करेगा कि ये P पॉइंट इस बिंदु को, मतलब इन दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। कोई सा इसमें से x या y दे रखा होगा, कोई एक इसमें से मिस होगा, कहेगा कि ये इस अनुपात में विभाजित है, ये पॉइंट भी दे रखे हैं, इसमें से एक का मिस कर रखा होगा, फिर कहेंगे कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कैसे भी हो। ठीक है, कैसे याद करते हैं, सूत्र होता है इसका। x निर्देशांक कैसे याद करेंगे, वो याद करेंगे ऐसे, x m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, y निर्देशांक कैसे याद करते हैं, y ऐसे याद करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस
m2 और x और y निर्देशांक आ जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, याद करने का तरीका आपको पता है, एम एक्स लिखो, नीचे एम प्लस एम लिख लो, 12 21/12, ऐसे बाई में 12 21/12। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, कर लोगे सवाल? ठीक है, अगला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे ए वी, ये क्या है, x1 y1 x2 y2, कोई बिंदु P है, ये मध्य बिंदु है इसका, इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, लिख लो मध्य बिंदु के कैसे ज्ञात करेंगे, x निर्देशांक ऐसे ज्ञात करेंगे, x इस x1 x2 का जोड़ बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, मध्य बिंदु मतलब इनके बीच का, इनके बीच का कैसे हो, दोनों बिंदु का जोड़ बटे 2। ठीक है, x और y निर्देशांक दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये सी से आया, देखो अगर ये मध्य बिंदु है तो m1 m2 दोनों एक एक होंगे, यहाँ पर एक रखो, यहाँ पर एक रखो, m1 m2 नीचे एक रखो, x2 x1 अपॉन 1 1 2, वही आ गया। ठीक है, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है सारे इसके हमने आपको बता दिए, सारे मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं इसके, जो आपको उपयोग में होने वाले हैं, वो सभी हमने आपको बता दिए। इसके अलग से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा। एक और चाहे तो नोट कर लो, ठीक है, वो होते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। अगर कभी कभी आ जाए तो आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वैसे आएगा नहीं, लेकिन तब भी एक लास्ट नोट कर लो, ए बी सी, ये क्या है, त्रिभुज का केंद्रक, इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x कोमा y, इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कैसे, ए क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है सी x3 y3। अब केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, कैसे आएंगे, इसका x निर्देशांक जो आएगा, इसका x निर्देशांक आएगा x1 x2 x3 बटे 3, y कैसे आएगा, y आएगा y1 y2 y3 बटे 3, ये x y आ जाएंगे, वही में कोई बात करना। इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि होंगे आपको बता रहे हैं, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा क्लास में, वरना इसी क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिंदुओं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है। कैसे याद करेंगे भाई, ये x1 y1 x2 y2, बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है इसमें, माइनस के 12, x1 क्या है इसमें, माइनस मतलब माइनस और प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें 0, y1 क्या है इसमें, ये भी 0, क्या हो गया माइनस के 13 का स्क्वायर प्लस ये 0, माइनस ये हट जाएगा ना, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर लगा इसलिए माइनस हट जाएगा, 13 का स्क्वायर अंडर रूट, ये तो खत्म हो जाएगा, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 13। ठीक, इसको प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, जैसा भी आंसर में होगा। अगर ऑप्शनल में है तो जो भी होगा प्लस या माइनस करके, अगर वैसे है तो प्लस माइनस 13 मात्रक ऐसे लिखना। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है, एस अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जो बिंदुओं इनसे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट जो है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है। अब देखो एक चीज भूल गए थे हम लिखाना अभी उसमें, ये है कि कोई बिंदु यदि एस अक्ष पर स्थित बिंदु एस, ये हमने अपनी जो क्लास है ना रेगुलर वाली उसमें सबको लिखाया है हमने, इसमें अभी ये लिखाना भूल गए थे तो अब लिखा दे रहे हैं, एस अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एस अक्ष पर कोई बिंदु है उसके एस अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स पॉइंट तो होगा ही होगा, वाई पॉइंट 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, वाई अक्ष पर कोई स्थित बिंदु है तो वाई पॉइंट 0 होगा, वाई 0 होगा, मतलब वाई पॉइंट, जैसे यहाँ पर ऐसा का स्थित बिंदु था, यहाँ पर वाई पॉइंट 0 था, अब जो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है ना उसका एस एक्स पॉइंट 0 होगा, ठीक है, इंटू। अब देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे, यह एस अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, यानी कि मान लो कि पी बिंदु है जो एक्स अक्ष पर स्थित है, उसके एक्स निर्देशांक तो एक्स होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा, ठीक है। अब ए पॉइंट क्या है 2 -5, यानी 2 -5, ए दूसरा पॉइंट क्या है -2 9, ये -2 इधर गया, एक्स एक्स प्लस का 9 ऊपर गया, -2 9, ठीक है। और जो ये बिंदु है ना वो इनसे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो कैसे याद करेंगे, देखो समदूरस्थ मतलब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर है, यानी कि पी है, तो पी वी बराबर होगी पी ए के, पी की निर्देशांक एक्स वाई है, एक्स 0, और बी के निर्देशांक ये है, पी के निर्देशांक इसके लिए पी के निर्देशांक एक्स 0 और उसके ए के निर्देशांक 2 -5, इसमें बी के निर्देशांक -2 9, इसके लिए x1 y1 x2 y2, इसके लिए x1 y1 x2 y2। अब इसमें सूत्र लगा दो, पी वी के बीच की दूरी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर ए पी ए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x2 गया इसमें, x2 गया इसमें, इसमें आ रहे देखो माइनस का 2, x1 क्या है x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें 9, y1 क्या है इसमें 0 का स्क्वायर बराबर √x2 क्या है इसमें 2, x1 क्या है इसमें x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें -5, y1 क्या है इसमें 0, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे दोनों तो अंडर रूट हट जाएंगे, ये क्या, ये देखो माइनस, दोनों माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस ये माइनस, ये भी -5 का स्क्वायर। इसको हम जब खोलेंगे इधर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 81 बराबर 2 - x को लो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 2 × x
पचम 25 प्लस का। ठीक, अभी देखो बराबर में है, सेम चिन्ह है ना, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये एक तरफ ले आओ तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x, इधर ले आओगे तो प्लस एक हो जाएंगे। इधर क्या प्लस का 25, इधर 81, इधर माइनस का 81, 4 4 8x बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, और ये कितने हो गए, 7 में से 2 गए 5, 8 7 56, यानी कि x बराबर, ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का, x बराबर माइनस का 7। तो बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया, माइनस का 7,0। अब हमको नहीं पता था इधर था कि इधर था, हमको नहीं पता था, हमने यहाँ पर माना, लेकिन वो बिंदु यहाँ पर था, यहाँ पर स्थित था वो बिंदु, मतलब यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर स्थित होगा, क्योंकि 2 वहाँ पर है ना, तो बिंदु यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन 1 का दौर देखें। अब देखिए ये 2 बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमको। कैसे ज्ञात करेंगे, -2,6, 2, -2,10, x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु क्या है, P मान लो इसे, x, y, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 क्या है इसमें, -2, x2 क्या है इसमें, -2 बटे 2, -4 बटे 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, -2। y1 क्या है इसमें 6, y2 क्या है इसमें 10 बटे 2, 10 से 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, y बराबर 8। ठीक है, x बराबर -2। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, -2, 8। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेंगे बाद में करते रहेंगे। ठीक है, अगर होंगे तो बताएंगे बाद में, बाकी इस क्लास में तो एक ही करेंगे अभी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 19, 22, 2023 और 24 में ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ईपी के। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है। ये क्या है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। वही तो है। बिंदु क्या है, एक बिंदु है -1,7, दूसरा बिंदु है 4, -3। अनुपात क्या है, 2:3। ये P A B, ये क्या है x1 y1, ये बिंदु क्या है x, y, ये क्या है x2 y2। ठीक, अब मध्य इस अनुपात में विभाजित करता है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु इस अनुपात में इन 2 बिंदुओं को विभाजित करता है। वो बिंदु कौन सा है, P है। तो x निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, M1 x2 प्लस ठीक y क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए इसमें M1 क्या है 2 गुणा x2 क्या है इसमें 4 प्लस M2 क्या है इसमें 3, x1 क्या है इसमें -1 अपॉन 2 प्लस 3, क्या हो गया 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 2 5, कितना आ गया प्लस का 5 बटे 5, 5 एकम 5, कितना आ गया 1। x का मान क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे y का मान निकाल लेंगे,
वाई बराबर m1 कितना है 2 गुणा y2 कितना है इसमें माइनस का 3 प्लस m2 3 और y1 क्या है इसमें 7 बटे 2 प्लस 3 3 दूनी 6 7 21 3 2 5 कितना आ गया। इससे जब घटाओगे यहाँ बचेगा 15 प्लस का बटे 15 5 3 15 y का मान आ गया 3। ठीक, बिंदु क्या आ गया 1,3 बिंदु ये आ गया। ऐसा ही करना था, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल है। इसको ऐसे लिख लेंगे, सारे मान लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2, फ्री सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे अंतः विभाजन का। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, अगर सवाल और करने होंगे इसके हम बताएंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।